नमस्कार, मैं किशन करमवीर उपस्थित हूँ आप सबके बीच बिहार परिचय सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के दानवीर कर्ण के जन्म स्थान के बारे में। ऐसी मान्यता है कि कर्ण का जन्म बक्सर जिले के नया भोजपुर गांव में अवस्थित नवरत्नगढ़ किला में हुआ था। पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। डुमरांव से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में नया भोजपुर गांव अवस्थित है। यहीं पे नवरत्नगढ़ किला है। ऐसा कहा जाता है कि यह नवरत्नगढ़ किला महाराजा कुंती भोज का किला है। कुंती भोज और महाराज सूरसेन दोनों मित्र थे। महाराज सूरसेन को एक पुत्री हुई जिसका पालन पोषण करने की इच्छा महाराज कुंती भोज ने जताई। अपने मित्र कुंती भोज के आग्रह पर महाराज सूरसेन ने अपनी पुत्री को कुंती भोज को दे दिया। महाराजा कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा और अपनी पुत्री की तरह लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया और कुंती बड़ी हो गई। महाभारत की मान्यता के अनुसार एक दिन महाराजा कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा ने महाराज कुंती भोज से चातुर्मास व्रत और इच्छा भोजन का आहार मांगा। कुंती भोज की मानस पुत्री कुंती ने महर्षि दुर्वासा का बहुत सेवा किया। कुंती की सेवा से दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को माल मंत्र दिया और बोले कि इस मंत्र का जाप करके तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वे तुम्हें दर्शन देंगे। कुछ दिनों बाद कुंती अपने किले में बैठी थी, तभी उनको दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए मंत्र की याद आई। इस मंत्र का उपयोग करने की उत्सुकता कुंती को हुई। उन्होंने उत्सुकतावश माल मंत्र का जाप करके सूर्य भगवान का स्मरण किया। इसके बाद सूर्य भगवान प्रकट हुए और कुंती को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। इस वरदान को सुनकर कुंती डर गई, क्योंकि तब कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था। कुंती ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगा, लेकिन अब वरदान तो दिया जा चुका था। सूर्य भगवान ने कुंती से कहा कि तुम्हारे इस बच्चे का जन्म कान से होगा। यह बच्चा बहुत ही पराक्रमी, दानवीर, बलवान और कुशल योद्धा होगा। चूँकि इस बच्चे का जन्म कुंती के कर्ण यानी कान से हुआ था, इसलिए इस बच्चे का नाम कर्ण पड़ा। लेकिन लोकलाज के चलते कुंती अपने इस बच्चे को विवश होकर एक बॉक्स में बंद करके गंगा जी में बहा दिया। वर्तमान में तो गंगा जी नया भोजपुर से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन इस इलाके के सभी लोगों को पता है कि पहले गंगा जी नया भोजपुर से ही होकर गुजरती थी, जो कि नवरत्नगढ़ किले से बगल से ही गुजरती थी। इसीलिए अपने किले के समीप ही कुंती ने कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था, तभी भागलपुर के समीप भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ को यह बालक मिला। अधिरथ की पत्नी का नाम राधे था। इन दोनों ने कर्ण का पालन पोषण किया। माता का नाम राधा होने के कारण कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। आगे चलकर कर्ण अंग प्रदेश के राजा बने। वर्तमान भागलपुर और बंगाल के कुछ क्षेत्र उस समय के अंग प्रदेश थे।